असल में हमने ना इसका प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ली हुई, इसकी वजह से हमारा 40 मिनट्स के बाद ये जो है ना सेशन एंड हो जाता है। वैसे तो 30 घंटे का भी सेशन होता है, लेकिन वो फिर प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। तो हम यहाँ पे थे कि बाद में सारे A1 A2 A3 ये सारे जीरो आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो आइगन वेक्टर निकले हैं ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, 100% होंगे। तो ये देखें, प्रोसेस तो उसने किया हुआ है, आपको ये करने करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि कंसेप्ट बैकअप पे क्या चल रहा है उसके, तो वो यही है कि ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसके बाद अगली बात क्या है, अब देखे ना आप, आपने एक चीज को अच्छे तरीके से सीखा है तो आपको अंदर से एक जो है ना जरूरत महसूस हो रही है कि और हम सीखें इसके बारे में, कि और क्या क्या हो सकता है इसमें। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का तो पता है आपको, वही था ना, मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल कब होगी, जब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, इनवर्स ठीक ए है, इनवर्स के। इनवर्स की। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जितनी भी रोज होती हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होती हैं, और जितने भी कॉलम्स होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। ऑर्थो नॉर्मल अब होते हैं। लेट्स से कि ये एक मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, 4x4 है। और हमेशा याद रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जाहिर है इनवर्स किया हुआ है कैलकुलेट, तो इनवर्स तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा ठीक है। 1 या -1 होगी, मतलब या 1 होगी या -1 होगी। मतलब कि वो जो मार्ड कैलकुलेट कर रहा है, मार्ड का यही मतलब है कि अगर -1 भी आ जाती है ना लैम्डा, तो लैम्डा मार्ड तो 1 बन जाएगा इसका। तो इसी थ्योरम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा जो है ना वो 1 होगा या क्या होगा, -1। तो ये तो वही बात होगी ना जो इसका डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ से एक न्यू चीज नहीं निकल आई कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या आइगन वैल्यूज सेम होते हैं। मतलब उस सेंस में नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट भी 1 या -1 होता है और आइगन वैल्यू भी 1 या -1 होती है, ठीक है। जी सर। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अगला थ्योरम फिर से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेट कर रहा है कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो दो आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग, देखें दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज ले ली ना, एक लैम्डा 1 है, एक लैम्डा 2 है, ये दो आइगन वैल्यूज है, ठीक है। अब लैम्डा 1 के कोरस्पोंडिंग आपको एक आइगन वेक्टर मिल गया V1, और लैम्डा 2 के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर मिल गया V2। अब जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जरिए जो और जो आपके पास आइगन वेक्टर्स निकले हैं दो, कोई से दो, चाहे 10 वेक्टर निकले हैं, लेकिन उनमें से कोई से दो वेक्टर को जब आप टेस्ट करेंगे ना इस तरीके से, V1 और V2 का इनर प्रोडक्ट, तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। बात समझ आ रही है। जी सर। मेरे कहने का ये मकसद है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो, उसकी आइगन वैल्यूज निकाल लें। आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, या 1 आएगी या -1 आएगी, उस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई आइगन वेक्टर निकल आएंगे। अब वो जो भी आइगन वेक्टर निकलेंगे, डिफरेंट आइगन वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होगा ना, इनर प्रोडक्ट, वो हमेशा जीरो होगा। उसने एंड पे किया भी होगा इसको रिलेट, अभी हम देख लेते हैं। तो ये देखें जरा, V2 V1 का क्या आ गया है, जीरो ही आ गया ना, इसका यही मतलब होता है। ये कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये 2 3 4 कह रहा है। अच्छा अब ये देखें, मजे की बात, कोई मैट्रिक्स ए हो,
या उसका ट्रांसपोज ले लें, इसकी आइगन वैल्यूज और इसकी आइगन वैल्यूज सेम होगी। जब आइगन वैल्यूज सेम होगी तो आइगन वेक्टर्स भी सेम होंगे। ठीक है, कि डिफरेंट होंगे? हाँ, आपने ये चेक करना है। आप क्या करें, कोई मैट्रिक्स ले लें, लेट से के जो आपने अभी इसकी फर्स्ट एग्जांपल की थी ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट एग्जांपल। जब आप आइगन वैल्यूज वाले टॉपिक में आए थे तो आपने एक 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व किया था। जो आपने करना है ना काम, आप ग्रुप में सेंड कर देना। नोट करें जरा, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ छोटा सा, आपने इसको टेस्ट करना है और आपने बताना है कि क्या ऐसा होता है या नहीं। लिख रहे हैं सारे? जी सर। एक सेकंड। ये तो हम पीछे चले गए हैं। ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के बारे में ना आप स्टेप वाइज लिखें। ये मैट्रिक्स एग्जांपल 15 में है 1 1 -2 और 4। तो आपने क्या करना है सबसे पहले नंबर पे ए का ट्रांसपोज निकालना है। दूसरे नंबर पे आपने आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज। और ये आपने प्रूव करना है, मतलब शो करना है। अच्छा, मैंने बोला था ट्रांसपोज, तो यहाँ मैं ट्रांसपोज लिखूंगा। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज जो भी होंगी शो करना है कि वो सेम होंगी, ये आपने शो करना है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आइगन वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स ऑफ दोज आइगन वैल्यूज, ठीक है, ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज, ये आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, और हाँ बस ये काम आपने करना है। ठीक है, और आपने ये चेक ये करना है कि जो आइगन वेक्टर्स हैं वो सेम है या नहीं। असल में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखे ना आइगन वैल्यूज ए और ए ट्रांसपोज की सेम है ये हमें पता है, क्या उनके आइगन वेक्टर भी सेम आएंगे? मतलब ए में आइगन वेक्टर कुछ आता है और ए ट्रांसपोज में कुछ और आ जाता है, तो हम ये कह सकेंगे कि आइगन वैल्यू सेम होने से जरूरी नहीं कि दो मैट्रिसेस का आइगन वेक्टर भी सेम आए, मतलब ए और ए ट्रांसपोज के। तो ये आपने चेक करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यस आप सर। चेक करके मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद और भी कोई चीजें हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ना। ठीक है, आपको काफी जो है ना, काफी इसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी, मुझे उम्मीद है। सही हो गया। आगे आपके पास आ जाता है, एक सेकंड।